गुरु जी प्रणाम। सर अभी नहीं आए हैं। जी नहीं। उद्देश्य हाँ दी। 30 तारीख को क्लास किए थे 1 बजे वाला। नहीं, हम 1 बजे वाला में नहीं आते हैं। ओ अच्छा। उमेश जी आप किए थे? अरे जिस दिन हमारा नेट का एग्जाम था हम भी नहीं किए। पूछ रहे हैं कोई बता ही नहीं रहा है। वही हम तो तो हम भी परेशान हैं। नेट का एग्जाम ही देने गए थे। अच्छा अच्छा, आपका कैसा गया पेपर? अब देखिए पहला बार तो दिए हैं अभी तो समझ। अच्छी पहली बार दिए हैं आप? हाँ अच्छा, चलिए ठीक है। ये फर्स्ट पेपर तब दिया था इस बार। हम्म। हाँ, देखिए क्या होता है। चलिए देखिए। अब पता कल नहीं भी। कौन कौन हाँ, किए कुछ। हम तो मैसेज भी किए ग्रुप में। अरे कोई जवाब नहीं दिया। जैसे कि हम पढ़े थे मैसेज, लेकिन तो हम क्लासे नहीं लिए थे। हम भी तो हम समझ गए कि आप एग्जाम देने गई थी लगता है 30 तारीख को। हम हम्म। भी आपका मैसेज रीड किए, लेकिन उसमें नहीं, हम मेरे पास सही नहीं था, तो हम क्या बोलते, इसलिए हम नहीं ये कुछ बोले। प्रियंका जी करती है कि नहीं क्लास? तो लगता है उनसे पूछना पड़ेगा। अमितेश जी कोई है ना? हाँ, सुनीता अमितेश। दीदी। हाँ अरे कह रहे हैं कि वो जैसे प्रियंका जी करती है नहीं क्लास वाला जो 1 बजे वाला। कंफर्म तो हम नहीं, हमको तो नहीं पता है, पूछेंगे। नहीं नहीं, ऐसे लोग सुप्रिय जी जो जो नेट का जैसे उस दिन एग्जाम ना दिए हों, जैसे कुछ लोग तो दिए होंगे, क्या भी सब्जेक्ट है अगर तो। वो मोतीलाल भैया लेबे नहीं करते हैं क्लास 1 बजे वाला।
आप लोग के यहाँ लाइन कटी है कि नहीं? सुना है क्या ना खाने वाला ले गए हो क्या? प्रणाम सर। खुश रहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। खुश रहो खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहो। उमेश चंद्रा, जी सर। वीडियो ओपन करो। सर लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो उससे क्या है? चेहरा तो चमक रहा है तुम्हारा है? सर वो इमरजेंसी लाइट लगाए हैं। हाँ तो इमरजेंसी लाइट लगाए हैं।
अरे तो सुनीता बहुत पहले तुमको सजेशन दी थी। हाँ वही दीदी कह रही थी विजय के लगाए मार्केट से। इसलिए हम लोग जो है सुबह में तो बहुत डिस्टरबेंस किए हुआ था, इंटरनेट कट रहा था बार बार। हम लोग लास्ट पहुंच गए थे कहाँ तक? स्लोप वाला निकलवा दिए थे सर, ऋणात्मक रूप में अल्फा बीटा और इसके लिए माइनस डी के किए थे बटे सर, क्लास नोट था। कंप्लीट हो गया था। प्रूफ हाँ। किए थे सर उसका प्रॉपर्टीज। हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जी आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन। म्यूट कर लीजिए सब आदमी। आइसो कॉस्ट लाइन ये एक तरह समझिए जिस तरह से कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, उसी तरह से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का ही रास्ता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग आइसो क्वांट का नॉलेज चाहिए और आइसो कॉस्ट का नॉलेज चाहिए। ये दोनों नॉलेज होगा तो अपने खट से निकल जाएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो आइसो क्वांट वह रेखा है जिस पर मजदूरी दर और बटा ब्याज दर दोनों कांस्टेंट रहती है, W/R, प्राइस ऑफ लेबर और बाय प्राइस ऑफ कैपिटल, प्राइस ऑफ कैपिटल बाय प्राइस ऑफ लेबर। तो हम लोग देखते हैं इसको, बोर्ड पर देखेंगे। आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन सम लागत वक्र या सम लागत रेखा। सम लागत रेखा सम का मतलब हो गया समान, समान लागत रेखा। उत्पादक का बजट, उत्पादक का बजट को आइसो कॉस्ट लाइन से दर्शाया जाता है। सम लागत रेखा, समान लागत रेखा, उत्पादक का बजट, उत्पादक का बजट को, उत्पादक के बजट को आइसो कॉस्ट लाइन से दर्शाया जाता है। उत्पादक के उत्पादक के बजट को आइसो कॉस्ट लाइन से दर्शाया जाता है। लिख लिए लाइन को? जी सर। बजट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर
into labor plus price of capital into capital। प्राइस ऑफ लेबर जो है प्राइस ऑफ लेबर का मतलब होता है वेज, मजदूरी। और प्राइस ऑफ कैपिटल का मतलब होता है इंटरेस्ट, इसको आर कहते हैं, ब्याज दर, मजदूरी दर, ब्याज दर। एल का मतलब हो गया श्रम, श्रम की मात्रा। के का मतलब हो गया पूंजी की मात्रा। प्राइस ऑफ लेबर मजदूरी, प्राइस लेबर मजदूरी। इक्वेशन लिख लिए? जी सर। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू W इंटू एल प्लस R इंटू के। तो B माइनस R के बराबर हो जाएगा WL, मतलब B माइनस R के बाई एल, B माइनस R के बाई एल बराबर होगा W श्रम की कीमत PL, श्रम कीमत कीमत। और इसी तर्ज पर हो जाएगा B माइनस WL इज इक्वल टू R के। B माइनस WL बाई के इज इक्वल टू R बराबर पूंजी की कीमत। पूंजी की कीमत उतार लिए? जी सर। जी सर। अब हम लोगों को एक रेखा खींचना है, ये रेखा, यही लाइन हो जाएगा PK बाई PL। R बाई W। H1 यही हो गया
साधन लागत रेखा, साधन लागत रेखा इसी को कहा जाएगा आइसो कॉस्ट लाइन। इस पर P बाई एल, PK बाई PL बराबर R बाई W, तो ये हो गया उत्पादक का बजट, ये हो गया उत्पादक के बजट के बाहर। उत्पादक के बजट के बाहर उत्पादक के बजट के बाहर। इधर हो गया श्रम, इधर हो गया पूंजी। तो इसी रेखा का नाम हो गया आइसो कॉस्ट लाइन। इसके हर बिंदु पर समान रेशियो है, कीमत है, प्राइस ऑफ लेबर बाई प्राइस ऑफ कैपिटल। इसके यहाँ पर सब जगह जो है PK बाई PL कांस्टेंट रहेगा। PK बाई PL, PK बाई PL, इसलिए इसको बोला जाता है आइसो कॉस्ट लाइन। इसी को कहा जाता है इक्वल कॉस्ट लाइन। सम लागत रेखा। किसी भी उत्पादक का बजट बाधाएं आइसो कॉस्ट लाइन को माना जाता है। सर, हाँ, बजट लाइन या आइसो कॉस्ट लाइन स्ट्रेट लाइन ही क्यों होता है? स्ट्रेट लाइन होगा तब ना सीधा होगा। एक बढ़ेगा मात्रा तो दूसरा का मात्रा घटेगा, रेट कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रेट लाइन होगा, उसके हर बिंदु पर ऊपर से उसका प्रॉपर्टी अभी लिखाएंगे। तो ये है, पहले लाइन आप जानेंगे ना, PK बाई PL, हर बिंदु पर PK बाई PL है। यस सर। उसी को मिलाने पर एक लाइन बनेगा, तो वही आइसो कॉस्ट लाइन देगा कि आप कुछ भी उत्पादन कीजिए, बजट उसका उतना ही रहेगा।
जो कि वो लेबर पर और कैपिटल पर खर्च करेगा। ये आप कर सकते हैं कि लेबर पर ज्यादा, कैपिटल पर कम, लेबर पर कम, कैपिटल पर ज्यादा, इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन रेट समान रहेगा, इसलिए सेट लाइन हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। तो पहला प्रॉपर्टी इसका है कि आइसो कॉस्ट लाइन सदैव स्ट्रेट लाइन होगी। प्रॉपर्टी है इसका, सदैव स्ट्रेट लाइन होगी। आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन आइसो कॉस्ट लाइन सदैव स्ट्रेट लाइन होगी। नंबर 2, आइसो कॉस्ट लाइन सदैव ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकती है। तीसरा है कि आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन OX तथा OY एक्सिस को स्पर्श करती है। लिख लिए? जी सर। चौथा है किसी भी उत्पादक की व्यय सीमा को निर्धारित करती है। पांचवा है कि श्रम पर व्यय अधिक करेगा तो उत्पादक को पूंजी पर व्यय कम करना पड़ेगा। इसलिए आइसो कॉस्ट ऊपर से नीचे गिरती हुई एक स्ट्रेट लाइन होगी।
ऊपर से नीचे गिरती हुई एक स्ट्रेट लाइन होगी। नंबर 6, उत्पादक उत्पादक आइसो कॉस्ट लाइन को बजटीय बाधा मानता है। इसके बाहर कभी भी उत्पादन नहीं हो सकता है। बजट में कमी या वृद्धि करने पर ही नई बजट रेखा का जन्म होता है। नई बजट रेखा का जन्म होता है। ये बजट रेखा है, ये बजट रेखा है, ये बजट रेखा है। बजट रेखा H डैश H डबल डैश H H1 H2 H3 H1 H2 H2 डैश H3 H डबल डैश। तो ये ह्रास को दर्शाता है, ये वृद्धि को दर्शाता है। गतिशील अवस्था गतिशील अवस्था में बजट में वृद्धि या कमी की जा सकती है। किंतु
एक समय अवधि में आइसो कॉस्ट लाइन स्थिर माना जाता है। उत्पादन संतुलन के समय आइसो कॉस्ट लाइन एक ही रहती है। जबकि उत्पादक के सामने एक से अधिक आइसो क्वांट या सम उत्पाद वक्र रेखा रहती है, किंतु उत्पादक के उत्पादन की मात्रा का निर्णय आइसो क्वांट लिख लिए। जी सर। उत्पादन की मात्रा का निर्णय आइसो क्वांट, किंतु उत्पादक के उत्पादन की मात्रा का निर्णय आइसो कॉस्ट लाइन के द्वारा निर्धारित होती है। स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन बराबर होता है PL बाई पी के, यही बराबर होता है W बाई R। PL बाई पी के W बाई R। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी महत्वपूर्ण भूमिका
उत्पादन संतुलन में रहता है। मोतीलाल, जी सर। आइसो कॉस्ट रेखा को परिभाषित कीजिए तो। आइसोकोस्ट रेखा वह रेखा है जिसका उपयोग उत्पादक अपने जिस प्रकार उपभोक्ता अपने बजट लाइन की तरह करता था, वही काम यहाँ पर उत्पादक के लिए आइसोकोस्ट लाइन करता है। आइसो कॉस्ट लाइन का प्रॉपर्टी क्या है? आइसोकोस्ट लाइन के प्रॉपर्टीज के बारे में देखा जाए तो यह सदैव एक सीधी रेखा होती है। यह दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करती है और इसके हर एक बिंदु जैसे ए बी सी सब पर पीके ओवर पीएल का मान बराबर रहता है और यह मतलब ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती हुई झुकी हुई रहती है। और उत्पादक आइसोकोस्ट लाइन को बजटीय बाधा मानता है। इसके बाहर कभी भी उत्पादन नहीं हो सकता है। और श्रम पर यदि अधिक व्यय किया जाता है तो उत्पादक द्वारा पूंजी पर कम मात्रा में व्यय किया जाता है। इसे एक एग्जांपल द्वारा समझा जा सकता है। यदि श्रम की मात्रा 2, 4, 6 हो एक्स एक्सिस पर और पूंजी की मात्रा 2, 4, 6 वाई एक्सिस पर हो, तो जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो हम पाएंगे कि 6 अगर पूंजी की मात्रा है तो 2 श्रम की मात्रा होगी, और अगर 4 इकाई पूंजी की मात्रा है तो 4 इकाई श्रम की मात्रा होगी, और यदि 2 इकाई पूंजी की मात्रा लेते हैं तो 6 इकाई श्रम की मात्रा लेनी होगी। और इस प्रकार हमें जो उत्पादन मिलेगा वह एक समान ही मिलेगा। करेक्ट। सुनीता, यस सर। तुम परिभाषित सर। करो तो तुम परिभाषित करो तो आइसो क्वांट को, आइसो कॉस्ट लाइन को। जी सर। उत्पादक के बजट को सम लागत रेखा से दर्शाया जाता है। सम लागत रेखा की कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। सम लागत रेखा सदैव सीधी रेखा होती है। दूसरा, यह रेखा सदैव ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकती है। तीसरा, यह रेखा दोनों अक्षों को स्पर्श करती है। चौथा, किसी भी उत्पादक की व्यय सीमा को यह निर्धारित करती है। पांचवा, अगर उत्पादक श्रम पर अधिक व्यय करता है तो वह पूंजी पर कम व्यय करेगा, क्योंकि पूंजी पर कम व्यय करेगा, इसलिए सम लागत रेखा ऊपर से नीचे गिरती हुई होती है। उत्पादक इस रेखा को बजटीय बाधा मानता है। इसके बाहर वह कभी भी उत्पादन नहीं करेगा। स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन क्या होगा? गिरती हुई होगी। स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन इक्वल टू व्हाट? PL by PK इक्वल टू W by R। करेक्ट। उमेश? जी सर। आइसो कॉस्ट लाइन का प्रॉपर्टी बोलो तो, देख के बोलो। सर आइसो कॉस्ट लाइन सदैव सर ये सीधी रेखा होती है। नंबर 2, आइसो कॉस्ट लाइन सदैव ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकती हुई रेखा है। नंबर 3, आइसो कॉस्ट लाइन OX तथा Y अक्ष को स्पर्श करती है। नंबर 4, किसी भी उत्पादक की व्यय सीमा को निर्धारित करती है। पांचवा है सर, श्रम पर व्यय अधिक करेगा तो उत्पादक को पूंजी पर व्यय कम करना पड़ेगा, इसीलिए आइसो कॉस्ट ऊपर से नीचे गिरता हुआ हुई एक स्ट्रेट सीधी रेखा लाइन होगी। स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन क्या होता है? कितना के सर बराबर ये होता सीधी है? क्या सर? स्लोप सर ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन बराबर व्हाट? इक्वल टू? सर ये
एक्स एच प्लस वाई एच के समांतर। उसको क्या रेशियो किसका अनुपात बनाएंगे? सम लागत रेखा का मतलब सर इसका ओ ओ एक्स बटे ओ वाई, पी के बटे पी एल। फिर से बोलो, ठीक बोल रहे हो। पी के बटे सर पी एल के बराबर होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों का यही रहेगा आइसो कॉस्ट। इसका जो चित्र और सूत्र है वो व्हाट्सएप पर बना के भेजिए। दैट्स ऑल। प्रणाम सर। हाँ, सब आदमी गुरुजी प्रणाम। आइए, चेहरा दिखा के प्रणाम कीजिए ताकि प्रणाम सपना सर। में हम हाँ प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। सपना में हम आवे चाहे आप आइए, प्रणाम सर। है ना। यस सर। सर आप सपना देखते हो कि नहीं? हाँ सर। जी सर। उमेश ज्यादा सपना देख रहा है। और सर यही सब सपना में आता है, ये चित्र खींचा, वो चित्र खींचा, आइसो क्वांट। तो हम लोग इसको इसलिए कर रहे हैं कि आएगा ही कमीशन में। कि जैसे घुमा फिरा के पूछेगा हम लोग लिख देंगे। वो बीए का नहीं है कि कैसे संतुलन प्राप्त करता है, वो क्वेश्चन आलोचना दे देगा। आइसो क्वांट को लिखें, आइसो कॉस्ट लाइन को लिखें, तो उस समय हाथ नहीं बंद जाए। चित्र सूत्र मिला के आपको एक पेज 2 पेज लिख देना है। इसलिए हर एंगल से आपको तैयार कर रहे हैं। कमीशन की तैयारी जो होता है वो जनरलाइज फॉर्म में होता है, और ये बीए की तैयारी होती है वो स्टीरियोटाइप होता है। मान लीजिए एबीसीडी करके पूछ दिया, आइसो कॉस्ट आइसो क्वांट, बम्पर नंबर उठा लीजिएगा और सब में एक ही बात लिखना है घुमा फिरा के। अब जैसे आइसो क्वांट पढ़ते हैं उसमें हम लोग को आता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है, यही क्वेश्चन कमीशन ने पूछ दिया। तो आप में ऐसा कुवत डेवलप कर देंगे कि कुछ पूछेगा आप लिख दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्रणाम सर।